एक्सेल में आपने अटेंडेंस रजिस्टर बनाना है, तो आपने ये बनाया है और आप ये काउंट करना चाहते हैं कि कितने अटेंडेंस हैं, अदनान की अटेंडेंस कितनी है, अली की अटेंडेंस कितनी है। इसके लिए आप एक फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला मैंने लगा रखा है आपको, फिर मैं लगा कर दिखाता हूँ। आप क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट। अब ये काउंट है ना, अब वो कंडीशन इफ, ठीक है, क्योंकि आपकी शर्त है, क्या शर्त है, सिर्फ हमने क्या काउंट करना है, सिर्फ हमने पी काउंट करना है, इसलिए काउंट है, ये कंडीशन है। इसके बाद ये हम रेंज सेलेक्ट करेंगे, ये वाली, ये रेंज सेलेक्ट हो गई, कामा। अब क्या काउंट करना है, ब्रैकेट में पी, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये 13 है, 13 अटेंडेंस आई है मेरी। अब ये काउंट कर सकते हैं, ये 13 अटेंडेंस है। इसको मैं ड्रैग डाउन करूंगा यहाँ से इस तरह, तो आपके सबके सामने जितनी भी आपकी प्रेजेंट है, अटेंडेंस है प्रेजेंट है, वो आपकी काउंट हो जाएगी। तो ये था अटेंडेंस में आप नंबर को प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसके लिए अगर आप मैनुअल करेंगे तो ये तो बहुत मुश्किल है। जैसे इक्वल टू आप करेंगे, ये सिलेक्ट किया, शिफ्ट के साथ 8 प्रेस किया, स्टार, फिर आपने ये सिलेक्ट किया, फिर शिफ्ट के साथ, इस तरह करते करते ये आपको बहुत टाइम लग जाएगा। फिर आपने ये सिलेक्ट किया, इंटर प्रेस करेंगे, ये प्रोडक्ट आ गया। इस प्रोडक्ट के लिए आपने बहुत मशक्कत की, आपका टाइम वेस्ट होया। आप क्या करें, अब प्रोडक्ट फार्मूला का यूज करें, ब्रैकेट ओपन, ये रेंज आप सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट हो गई, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब ये आपका प्रोडक्ट आ चुका है, क्लियर है। अब यही काम मैं यहाँ करता हूँ, इस रेंज में करता हूँ, ठीक है, इस रेंज में ये काम करता हूँ। अच्छा, एक और बात आपको यहाँ बताता हूँ, इसमें से कोई रोज में हिडन कर देता हूँ, ये हिडन मैंने कर दी, कंट्रोल 9 के साथ हिडन हो गई, लेकिन इस पर कोई चेंजिंग नहीं आई। कंट्रोल जेड करके ये तो कोई चेंजिंग नहीं आई, वही के वही नंबर है, कोई चेंजिंग नहीं आई। तो अगर हमें ये चाहिए कि हमें जो जो नंबर आपके फ्रंट पर है, यहाँ पर है, वही नंबर आप, वही नंबर का प्रोडक्ट आपके सामने आए, जो हिडन है उनका ना आए। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एग्रीगेट नंबर का यूज। पहले मैं इसको सिंपल प्रोडक्ट करता हूँ, इसलिए इसको, क्या ये इस तरह प्रोडक्ट होती है कि नहीं होती, इक्वल प्रोडक्ट, ये रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब यहाँ तो एरर आ गया, यहाँ तो एरर नहीं है, लेकिन यहाँ एरर आ गया, क्योंकि इस रेंज में एक एरर था, इस रेंज में कोई एरर था। कोई भी एरर हो सकता है, नेम का, रेफरेंस का, ठीक है, फार्मूले का, कोई भी एरर हो सकता है। तो इसमें इस जब एरर इस ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, आप एग्रीगेट का यूज करें, एग्रीगेट फंक्शन का। ये पहले भी मैं लेक्चर दे चुका हूँ इसके ऊपर, एग्रीगेट, एग्रीगेट। अब आपने ये लिख लिया, इसके बाद यहाँ ऑप्शन है, नंबर है, आपने क्या करा, प्रोडक्ट करना है, ये 6 नंबर पर है, आप 6 प्रेस करेंगे, फिर कामा। इसके बाद यहाँ लिखा है, आपने क्या इग्नोर करना है, आपने इग्नोर करना है एरर, ठीक है ना, इग्नोर एरर वैल्यू, ये 6 नंबर पर इग्नोर एरर वैल्यू। अब दोबारा 6 प्रेस करेंगे, फिर कामा। इसके बाद नेक्स्ट आपने रेंज, रेफरेंस, ये रेंज सेलेक्ट करनी है, ये रेंज मैंने सेलेक्ट की, फिर ब्रैकेट ये क्लोज, इंटर। अब आपका ये आ चुका है। अगर कुछ रोज में इग्नोर, कुछ रोज में हिडन करता हूँ, ठीक है, यहाँ से कुछ रोज में हिडन हाइड कर देता हूँ, मैं छुपा देता हूँ, तो फिर क्या होगा, ये मैंने हिडन कर दी रोज, कंट्रोल 9 के साथ, ठीक है। तो ये हिडन करने के बाद यहाँ कोई चेंजिंग आई है कि नहीं आई, कंट्रोल जेड, देखो कोई चेंजिंग नहीं आई, कंट्रोल वाई, कोई चेंज नहीं आई। लेकिन मैंने तो आपको कहा था चेंजिंग आए तो एग्रीगेट फंक्शन यूज किया जाता है। उसमें मसला ये है, क्योंकि हमने इग्नोर एरर किया है, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, दोबारा हम सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब आपने क्या इग्नोर करना है, इग्नोर हिडन रोज करनी है। इग्नोर हिडन रोज हमारे पास 5 नंबर है, बड़ा है, पहले यहाँ 6 लिखा था, अब 5 लिखूंगा मैं, 5 किया, ठीक है, एंटर। अब ये क्या हुआ, अब हमारे पास इग्नोर हिडन रोज के साथ हमारे पास, अब देखो कंट्रोल जेड करता हूँ मैं, पहले ये वैल्यू थी, कंट्रोल वाई, अब ये वैल्यू है, कंट्रोल जेड पहले ये, अब कंट्रोल वाई ये। क्यों, क्योंकि हिडन रोज जो थी, इसलिए उनको इग्नोर कर दिया। तो ये था प्रोडक्ट फंक्शन का कोई यूज, अभी आपको समझ आ चुकी होगी इसकी। एक्सेल में डेल्टा फंक्शन के यूज के बारे में पढ़ेंगे। डेल्टा फंक्शन क्या करता है, ये दो वैल्यू को कंपेयर करता है।
अगर वो दो वैल्यू सेम हो तो ये हमारे पास 1 रिटर्न करता है, अगर दोनों वैल्यू फॉल्स हो, दोनों वैल्यू सेम ना हो तो हमारे पास ये 0 रिटर्न करता है। तो इसको क्या किया जाता है, इक्वल टू डेल्टा, इक्वल टू डेल्टा ब्रैकेट ओपन, अब ये सिलेक्ट करेंगे कामा, फिर ये वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब ये 0 आई क्योंकि ये सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है। इसको ड्रैग डाउन करूंगा मैं तो ये 1 आएगा क्योंकि ये सेम है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि डेल्टा जो फंक्शन है अगर ये ट्रू हो तो हमारे पास यस आए और फॉल्स हो तो हमारे पास नो आए, तो फिर आप क्या करेंगे, सिंपल डेल्टा से पहले इफ लगा लें, ब्रैकेट ओपन, और इसके लास्ट में यहाँ आप कॉमा लगाएं, फिर ये ट्रू, अगर ट्रू हो तो यस, कॉमा, अगर ट्रू ना हो तो नो, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब ये नो आई क्योंकि ये सेम नहीं है। इसी को मैं ड्रैग डाउन करूंगा इस फार्मूले को, अब ये हमारे पास यस आ गई। इसी तरह अगर इसको ड्रैग डाउन नीचे करते जाएं तो ये यस यस आ रही है क्योंकि दोनों हमारे पास खाली इम्प्टी है। अब ये 5 रिटर्न करता हूँ, अब देखो ये लो आई, क्यों, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है। यहाँ पर भी मैं 5 करूंगा तो फिर ये हमारे पास ये यस आ गई। तो यहाँ ये होप आपको डेल्टा फंक्शन के बारे में समझ आ चुकी होगी। एक्सेल में आप ये जो इक्वेशन है इसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर आप अलग करना चाहते हैं, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट, आप क्या करेंगे, कॉनकैटिनेट फंक्शन का यूज करेंगे, इक्वल टू कॉनकैटिनेट। आपको क्या चाहिए, लेफ्ट चाहिए, आप लिखेंगे लेफ्ट का फार्मूला, ब्रैकेट ये A1 क्योंकि ये A1 है इसका रेफरेंस, कामा, फिर आपने राइट, राइट A1, इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब ये फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर आ गए। अच्छा, दरमियान में स्पेस नहीं है, अगर आप स्पेस डालना चाहते हैं तो क्या करें, डबल क्लिक करें दोबारा, तो यहाँ पर आपने सेमी कॉलन, फिर स्पेस, एक स्पेस, जितनी स्पेस आप, दो स्पेस या तीन स्पेस, मैं तीन स्पेस डाल रहा हूँ मैं, सेमी कॉलन क्लोज, फिर कामा, फिर इंटर। अब ये तीन स्पेस आ चुकी है। आप यहाँ कोई स्लैश या कोई कोई चीज डालना चाहते हैं, हैश डालना चाहते हैं, तो क्या करें, तो ये जो सेमी कॉलन है यहाँ पर आप टाइप कर लें तो ये आपका आ जाएगी हीटर। अभी इस तरह से आ गई, बिल्कुल राइट पर है क्योंकि मैंने ये राइट पर किया, बिल्कुल दरम्यान में करना चाहते हैं आप तो ये इस तरह करें, शिफ्ट के साथ ये, चलिए कर देता हूँ मैं, ठीक है ना, इस पर ये लगाइए मैंने, तो ये आप लगा सकते हैं कॉनकैटिनेट, ये हमारा था कॉनकैटिनेट का लेफ्ट राइट डिजिट को अलग करने का मेथड। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी।